काका, रात्रि हो चुकी है, अच्छा मौका है, चलो हम अपनी योजना को अंजाम देते हैं। सियार गधे के पीठ पर चढ़कर अपने दांतों से कटहल को तोड़ता है। बहुत पुराने जंगल में एक शेर रहा करता था। जंगल में उसकी तानाशाही इतनी थी कि सारे जानवर उससे डर के मारे कांपते थे। एक दिन शेर शिकार से लौट रहा था। शेर को रास्ते में पेड़ पर एक बहुत बड़ा कटहल दिखा। हाँ, इतना बड़ा कटहल? ऐसा कटहल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतने बड़े पेड़ में केवल एक ही कटहल लगा है। लगता है यह विचित्र कटहल सिर्फ राजाओं के लिए ही है। ऐसा सोच शेर ने पेड़ पर बैठे बंदर से बोला, बंदर, इस पेड़ पर जो कटहल लगा है यह हमारी अमानत है। इस पर केवल मेरा अधिकार है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे यहाँ जाने के पश्चात इस फल का तुम ध्यान रखोगे। इस कटहल को कोई भी हानि न पहुँचाए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस खबर को पूरे जंगल में फैला दो। इतना कहकर शेर चला गया और फिर बंदर ने सोचा, अब ये कौन सी बला आ गई? मैंने तो इसे पकने के इंतजार में छोड़ा था, न जाने कहाँ से ये शेर का बच्चा आ गया। अब तो इसे मैं चाह करके भी नहीं खा पाऊंगा, वरना शेर तो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसका हुक्म तो मानना ही होगा। अब बंदर उस कटहल को खाने की इच्छा अपने मन में दबाए उसकी रखवाली करने लगा। शेर कटहल को देखने रोज जाया करता और कटहल को सुरक्षित देख वापस आ जाता। एक दिन उस रास्ते से एक सियार गुजर रहा था। उसकी नजर उस कटहल पर गई। इतना बड़ा कटहल, यह देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। यदि मैं इस कटहल को तोड़ लूं तो कई दिनों तक मुझे भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अब उस कटहल को देख सियार की जीभ लपलपाने लगी। परंतु उस कटहल तक पहुंचना सियार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। वो जमीन से काफी ऊंचाई पर था। सियार कुछ देर सोचा, फिर जैसे ही कटहल को तोड़ने के लिए छलांग लगाई, बंदर ने उसे रोकते हुए बोला, रुको कालू सियार, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं इस कटहल को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तुम्हें पता नहीं यह शेर महाराज का कटहल है। इसे खाने को तो दूर, इसके तरफ देखना भी मत। अभी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे, यह मैंने क्या कर दिया? अभी तो मैं बेमौत मारा जाता। इससे पहले कि शेर आ जाए निकल लेता हूँ यहाँ से। शेर के डर से सियार भाग तो गया, लेकिन कटहल खाने की इच्छा अभी भी उसे रोक रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गधा मिला। सियार को ऐसे भागते देख गधा बोला, अरे रुको रुको कालू सियार, कहाँ भागे जा रहे हो? गधे को देख सियार को थोड़ी बल मिलती है। वह रुक कर बोला, गधे काका, क्या तुम्हें पता है पहाड़ी के पीछे एक पेड़ पर बहुत ही स्वादिष्ट कटहल लगा है। उसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन जब मैं उसे तोड़ने का प्रयास किया तो बंदर ने मुझे रोकते हुए बोला कि यह शेर का कटहल है और मैं शेर की आज्ञा से इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। कहीं शेर को यह खबर न लग जाए कि मैं उस कटहल को खाने का प्रयास कर रहा था। इसी डर से मैं वहाँ से भाग निकला। स्वादिष्ट कटहल? स्वादिष्ट कटहल का नाम सुनते ही गधे की भी लार टपकने लगी। कालू सियार, तुम उस शेर से इतना क्यों डर रहे हो? जो काम बल से नहीं, उसमें बुद्धि का प्रयोग करो। ऐसा बोल गधे ने सियार को एक योजना बताई। गधे की योजना को सुन सियार खुश हो गया। वाह काका, मान गया आपको। उस कटहल को खाने का क्या तरकीब निकाला आपने। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है काका? उस कटहल के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा तुम खाओगे और दूसरा हिस्सा मैं। गधे की शर्त सुन सियार ने अपनी सहमति दिखाई और फिर दोनों रात्रि होने का इंतजार करने लगे। थोड़े समय के बाद रात्रि होती है। सियार ने गधे से बोला, काका, रात्रि हो चुकी है, अच्छा मौका है, चलो हम अपनी योजना को अंजाम देते हैं। हाँ हाँ,
परंतु ध्यान रहे अपनी योजना के अनुसार ही काम करना। ऐसा बोल दोनों कटहल की तरफ निकल पड़ते हैं। योजना अनुसार गधा कटहल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। फिर सियार गधे के पीठ पर चढ़कर अपने दांतों से कटहल को तोड़ता है। कटहल आकार में इतना बड़ा था कि सियार उसके वजन को संभाल नहीं पाया और कटहल मुंह में लिए दिए सियार जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही जोरदार आवाज हुई, जिससे पेड़ पर सो रहा बंदर जाग गया और नीचे आकर देखा तो वही सियार जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके साथ एक गधा भी था। तुम फिर यहाँ आ गए, और ये क्या, महाराज के कटहल को भी तुमने तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना बंदर भाई, इस कटहल की खुशबू ने मुझे पागल कर दिया था, जो मैं मरने के लिए यहाँ आ गया। अब तुम तो मरोगे ही मरोगे, साथ में मुझे भी मरवाओगे। इस कटहल पर मेरी पहले से ही निगाह थी, परंतु शेर के डर से मैं इसे खाने के बजाय इसकी रखवाली करने लगा। अब शेर को मैं क्या जवाब दूंगा? क्या तुम भी इस कटहल को खाना चाहते हो? हाँ काका, पर मैं इसे खाया तो शेर मुझे खा जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तो शेर खुद ही तुम्हें यह कटहल खाने को दे देगा। यह कैसे संभव है? सुनो। गधे ने बंदर और सियार को एक तरकीब बताई। इस तरकीब को सुन सभी बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह होते ही बंदर और सियार उस पेड़ के पास खड़े हो गए और गधा भागा भागा शेर के पास गया। महाराज, जो कटहल की रखवाली करने के लिए आपने बंदर को सौंपा था, उस कटहल को बहुत तेज बुखार है और वह पेड़ से नीचे गिर गया है। बंदर ने मुझसे बोला कि जल्दी से यह खबर महाराज को दे दो, तब तक मैं इसकी देखभाल करता हूँ। ऐसा क्या? हाँ महाराज, जल्दी चलो वरना वह मर जाएगा। गधे की बात सुन शेर तुरंत उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो बंदर और सियार उस कटहल को पत्तों से ढककर उसके पास खड़े हैं। महाराज, आपने आने में बहुत देर कर दी, अब तो इसकी सांसें भी बंद हो गई। अपने अंतिम सांसों में मुझसे बोला कि यदि मुझे बीमार जानकर महाराज मुझे नहीं खाए तो मुझे नदी या नालों में मत फेंकना, मुझे किसी भी जानवर को खिला देना ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। अब आप इसे खाकर इसे मुक्त कीजिए महाराज। मैं ये जंगल का राजा हूँ, समझे? बीमार या किसी का छोड़ा हुआ शिकार मैं नहीं खाता। तुम तीनों को ही इसे अभी खाना होगा। ऐसा बोल शेर वहां से चला गया। शेर के जाते ही गधा, बंदर और सियार बहुत खुश हुए और इच्छा भर के कटहल सबने खाया।